SWB में आपका स्वागत है। स्टार भारत पर नाउम्र की सीमा हो दर्शकों के लिए बहुत ही दिलचस्प नाटक है। जल्द ही देवव्रत और विधि एक ऐसा पल साझा करेंगे जो दर्शकों को पिघला देगा। आइए हम मिड नवंबर से नाउम्र की सीमाओं के सभी उतार चढ़ाव पर नजर डालते हैं। अधिक धारावाहिक समाचार और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 1 नवंबर को हरिप्रसाद ने बिमला से पूछा कि कैसे हुआ। विधि का कहना है कि यह पोस्टर लटका नहीं होता। हरिप्रसाद कहते हैं कि अब उससे कौन शादी करेगा। बिमला उसे आज कुछ भी गलत करने के लिए कहती है। हरिप्रसाद कहते हैं कि मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि यह कैसे हुआ और कहते हैं कि मैं चुप रहूंगा। वह उससे सुनने के लिए कहती है। वह अपने हाथ से ब्रश करता है और छोड़ देता है। सत्यवती अपने फैसले के लिए अभिमन्यु की सराहना करती है और कहती है कि अब देव अपने बारे में सोच सकता है। वह कहती है कि अब जिम्मेदारी पूरी करने की बारी तुम्हारी है और उसे देव से सीखने के लिए कहती है। वह उसे हमेशा याद रखने के लिए कहती है कि देव ही एकमात्र वारिस है और उसे भरत के रूप में उसके साथ रहने के लिए कहती है। प्रिया कहती है कि यह मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। मैं अपने अधिकारों को दूसरों के साथ साझा नहीं कर सकती। हरिप्रसाद सोचता है कि विधि के साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा किसने और क्यों किया। वह फिर कनिका पर शक करता है और सोचता है कि वह ऐसा नहीं कर सकती। वह अपने बेटे के लिए गठबंधन लेकर आई है। वह सोचता है कि ऐसा कौन कर सकता है। विमला वहां आती है। हरिप्रसाद सो गया। विधि देव के वादे को याद करती है और कहती है कि अपने वादा किया था कि उन होर्डिंग्स को नहीं रखा जाएगा, लेकिन आज आप अपना वादा नहीं कर सके और मेरे माता पिता को शर्म हुई। देव को बुरा लगता है और वह सोचता है कि उसे सब कुछ ठीक करना होगा। वह सोचता है कि विधि के माता पिता क्या सोच रहे होंगे। वह किसी को बुलाता है और एक प्रस्ताव देता है। हरिप्रसाद चाय मंगवाता है। विधि हरिप्रसाद के पास आती है। हरिप्रसाद जाने वाला है। विमला उसे अपनी टिफिन लेने के लिए कहती है। वह उसे विधि को शांति से सुनने और एक मौका देने के लिए कहती है। हरिप्रसाद कहता है कि एक बच्चा हमेशा माता पिता से क्षमा और मौके की उम्मीद करता है और कहता है कि काश माता पिता को भी समाज से ऐसी ही चीजें मिलती। वह छोड़ देता है। विधि रोती है और बिमला की पापा उसे बड़ी सजा दे रहे हैं। वह कहती है कि वह ऑफिस नहीं जाना चाहती। उसे देव का संदेश मिलता है और वह बिमला से कहती है कि उसने ऐसे तुरंत ऑफिस आने के लिए कहा। बिमला उसे जाने के लिए कहती है। विधि जाती है। 2 नवंबर को देव कॉल पर है और जल्दी से सब कुछ करने के लिए किसी को धन्यवाद देता है। वह ऑफिस में हरिप्रसाद को देखता है। हरिप्रसाद कहता है कि वह उससे कुछ बताना चाहता है। देव कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं और उसे आने के लिए कहता है। वह विधि को कार में अपने साथ ले जाता है। हरिप्रसाद कहता है कि मैंने होर्डिंग्स देखे हैं। आप हमें यहाँ क्यों लाए? क्या आप हमारा मजाक बनाना चाहते हैं? देव पूछता है कि तुम क्या सोच रहे हो? मैं तुम्हारा मजाक उड़ाऊंगा। वह उसे होर्डिंग्स देखने के लिए कहता है। पोस्टर की जगह होर्डिंग्स पर हरिप्रसाद और विधि सॉरी देखते हैं। देव हरिप्रसाद से माफी मांगता है और बताता है कि सभी पोस्टर हटा दिए गए हैं और सॉरी पोस्टर चिपका दिया गया है। उनका कहना है कि विधि पोस्टर में कभी नहीं थी। उसका चेहरा किसी के द्वारा छेड़छाड़ किया गया था। जो कुछ भी हुआ है वह मेरी कंपनी के कारण हुआ और इसलिए मुझे खेद है। हरिप्रसाद विधि को बताता है कि दूसरी बार हो रहा है और कहता है कि ऐसा तीसरी बार नहीं होना चाहिए। वह कहता है कि वह चला जाएगा। विधि और देव कार में बैठते हैं। देव कहता है कि हम काम पर ध्यान देंगे। विधि देव से पूछती है कि वह इतना अच्छा क्यों है। देव जवाब देता है कि वह खुद अच्छी है और अच्छे लोगों के साथ अच्छी चीजें होती हैं। अम्बा वहां खड़ी अपनी कार में है और जाते समय उन्हें देखती है। वह नीचे उतरती है और सॉरी के होर्डिंग्स को देखती है। वह कहती है कि देव ने तुम्हें एक और मुस्कान दी, लेकिन मैं तुम्हारे आंसू बहाने के 100 कारण बनाऊंगी। खुश और बताती है कि उसने माँ के लिए चढ़वा रखा है। वह कहती है कि कैसे रातों रात होर्डिंग हटा दिए गए। हरिप्रसाद कहता है कि लोग ऐसी बातें भूलते नहीं। विमला होर्डिंग्स की तस्वीर दिखाती है और बताती है कि अर्जुन और विधि एक साथ अच्छे लगते हैं। हरिप्रसाद पूछता है कि उसको यह तस्वीर कहाँ से मिली। विमला का कहना है कि गोल्डन ने दिया और उसे यह देखने के लिए कहा कि वे एक साथ अच्छे दिख रहे हैं। वह कहती है कि अर्जुन एक अच्छा लड़का है। हरिप्रसाद कहता है कि वह विधि की उम्र का है और कहता है कि उनकी उम्र कुछ और होगी। विमला उदाहरण देती है और उसे विश्वास दिलाती है। वह कहता है कि
कनिका को जवाब देना होगा। विमला रसोई से आने वाली आवाज सुनती है और वहां जाती है। वह वहां विधि को फर्श से बर्तन उठाते हुए देखती है। विधि कहती है कि किचन को गड़बड़ करने के लिए सॉरी। वह कहती है कि जैसे ही मैं किचन में कदम रखती हूँ सारे बर्तन नीचे गिर जाते हैं। वह कहती है कि वह गंदगी को साफ कर देगी। आज अभिमन्यु सर शामिल हुए और इसलिए उन्होंने हमें टीम बिल्डिंग करने के लिए कहा और उन्होंने हमें पॉट लक के लिए खाना बनाने का होमवर्क दिया। विमला कहती है कि खाना वह बनाएगी। विधि कहती है कि वह फॉर्चून कुकी बनाएगी। वह एक शर्त है कि वह ही बनाएगी। वह कहती है कि देव सर भी बना रहे हैं। विमला ठीक कहती है और उससे पूछती है कि क्या उसे कुछ चाहिए। विधि उसे जाने के लिए कहती है। देव रसोई में है और खाना बना रहा है। प्रिया उसके संघर्ष को देखकर वीडियो रिकॉर्ड करती है। 3 नवंबर को अर्जुन देव से विधि नाक की अंगूठी या कान की बाली के लिए उपहार चुनने में मदद करने के लिए कहता है। देव कहता है कि मुझे तुमसे जलन हो रही है। मेरा मतलब है कि आपकी पीढ़ी के साथ आप लोग अपनी भावनाओं को आसानी से व्यक्त करते हैं। अर्जुन कहता है कि मैंने इन दिनों उपहारों में विधि की कल्पना की है और वह दोनों में अच्छी लग रही थी। देव कहता है कि विधि 5 स्टार होटल में कॉफी पीने के बजाय सड़क किनारे स्टॉल पर पानी पताशे खाकर ज्यादा खुश होती है। अर्जुन कहता है कि वह कुछ देना चाहता है। देव कहता है कि आप उसे जो कुछ भी दोगे उसमें एक पल होगा। वह याद करता है कि विधि ने उसे एक शर्ट उपहार में दी और उस पल को याद करता है। वह उसे तोहफा अपने दिल से देने के लिए कहता है। अर्जुन पूछता है कि क्या आपके दिल में कोई है। देव पूछता है कि आप मेरी मदद मांगने आए हैं या मुझसे सवाल करने आए हैं। अर्जुन ने उसे चुनने के लिए कहा। देव झुमके चुनता है। वह पूछता है कि क्या आपको अजीब नहीं लगा यह सोचकर कि विधि क्या सोचेगी अगर आप उसे ये चीज दोगे। अगर उसे बुरा नहीं लगेगा। वह कहता है कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं इसके बारे में नहीं सोच सकता था। अर्जुन कहता है कि तुम अब भी नहीं सोच सकते। वह कहता है कि हर कोई उपहार लेना पसंद करता है और कहता है कि उसे बुरा नहीं लगेगा। वह कहता है कि अगर उसे बुरा लगता है तो वह हार नहीं मानेगा और उसे बताता है कि उसने पहले दिन विधि को गले लगाया था और उसने उसे धक्का दे दिया था। वह विधि के पास आता है और उससे यह नहीं पूछने के लिए कहता है कि वह क्यों दे रहा है। इसकी कीमत मत पूछो और यह मत कहो कि तुम इसे नहीं ले सकती। वह कहता है कि तुम मेरी शिक्षक हो और इसलिए यह गुरु दक्षिणा है। विधि इसे लेती है और धन्यवाद देती है। वह उसे खोलने और देखने के लिए कहता है। विधि डिब्बा खोलती है और उसमें झुमके दिखाई देते हैं। अर्जुन उसे पहनने के लिए कहता है। विधि पहनती है। अनाया और गोल्डन उन्हें देखती है। देव भी उन्हें दूर से ही देखता है। विधि पहनती है। अर्जुन सुंदर कहता है और कहता है कि वे सेल्फी लेंगे ताकि उसे याद रहे कि उसने उसे उपहार दिया है। विधि ने उसके साथ सेल्फी लेने से मना कर दिया। अर्जुन कहता है ठीक है। अनन्या अर्जुन से परेशान हो जाती है और कहती है कि उसे माफ कर देना चाहिए। अर्जुन पूछता है कि क्या मैं आपके सोलो तस्वीर ले लूं। देव विधि को बुलाता है और उसे दोपहर के भोजन के लिए आने के लिए कहता है। विधि कहती है कि हम बाद में करेंगे। देव कहता है कि उसे एक मीटिंग के लिए जाना है। विधि ठीक कहती है। अर्जुन फोटो नहीं ले सका। अंबा ने कुरियर वाले को आज ही पार्सल पहुंचाने के लिए कहा। अभिमन्यु सभी से पूछता है कि क्या वो भाग्य के लिए तैयार है। वो कहता है हाँ। अभिमन्यु कहता है कि आप अपने सभी सहयोगियों को व्यंजनों का स्वाद चखाएं और वो ईमानदारी से समीक्षा करेंगे। उनका कहना है कि यह व्यायाम अद्भुत है क्योंकि भोजन लोगों को जोड़ता है। देव कहता है कि आपने काम के दबाव के साथ साथ प्रेशर कुकर से भी हम पर दबाव डाला है। सब खाना दिखाते हैं उन्होंने क्या क्या बनाया है। अनाया देव से पूछती है कि क्या उसने खुद यह बनाया है या उसके लिए यह प्रॉक्सी रखा गया है। देव कहता है कि उसने खुद यह बनाया है। अभिमन्यु विधि को उसे बताने की कोशिश करने के लिए कहता है। विधि ने दाल का स्वाद चखा और कहा कि यह अद्भुत है सर। देव खुश हो जाता है। गोल्डन कोशिश करता है और कहता है कि यह बहुत मसालेदार है। उसका गला जल रहा है। देव कहता है कि आपको ईमानदार समीक्षा देनी चाहिए थी। अभिमन्यु आपके प्रयास के लिए पूर्ण अंक कहते हैं। विद्या अपने टिफिन निकालती है। वो पूछती है कि उसे कागज में क्यों लपेटा गया है। विधि कहती है कि इसमें भाग्य संदेश है और जिसमें सभी का नाम लिखा है। वह अर्जुन से कहती है कि कुकी में उसका भाग्य संदेश है। अभिमन्यु का कहना है कि भाग्य संदेश किसी को नहीं पता है और इसे बेहतरीन ढंग से चुना जाएगा। ऋषभ कहता है कि यह गुजिया है। विधि कहती है कि उसके पास ओवन नहीं था। देव कहता है कि आपके पास काम चलाओ व्यवस्था है। अभिमन्यु उसे उसके इनोवेटिव आइडिया के लिए पूरे अंक देता है।
कनिका उसे नाम हटाने के लिए कहती है और सभी को बेतरकीब ढंग से चुनने देती है। विधि सोचती है कि देव सर गुजिया को कोई और चुन सकता है। देव ने उसकी चिंता को नोटिस किया। अनन्या गुजिया की थाली लेकर सबके पास जाती है। देव और विधि देखते हैं। देव उस गुजिया को चुनता है जो विधि ने उसके लिए रखी थी, इससे पहले कि अर्जुन उसे ले पाता। वे सभी भाग्य संदेश पढ़ते हैं। अर्जुन पढ़ता है और कहता है कि वह एक दिल पर राज करना चाहता है और विधि को देखता है। देव विधि को देखता है। वह अपना भाग्य संदेश पढ़ता है। अपने दिल की सुनो, देव चाहने वाला है। 4 नवंबर को हरिप्रसाद अंबा द्वारा भेजे गए पत्र को रहस्यमय कंपनी के रूप में पढ़ता है, जो चाहता है कि विधि अपने ब्रांड के लिए मॉडलिंग करे। विधि घर आती है। बिमला पूछती है कि यह क्या है। विधि कहती है कि मैं वास्तव में नहीं जानती कि यह क्या है। बिमला का कहना है कि निश्चित रूप से यह पोस्टर रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। वह कहती है कि वह देव को बुलाएगी। हरिप्रसाद कहता है कि यह सब देव के ऑफिस के कारण हो रहा है। वह कहता है कि मैं उसका पिता हूं और मुझे इस मामले को संभालने का अधिकार है। वह कहता है कि अगर आपको लगता है कि मेरे पास अधिकार नहीं है तो देव के पास जाओ। अभिमन्यु सत्यवती को बताता है कि स्वर्ण देव द्वारा बनाई गई दाल को चखने के लिए पेंट्री में भाग गया। देव विधि को चखाने की याद दिलाता है। देव कहता है कि उसे अब आराम मिलेगा क्योंकि सभी कर्मचारी अभिमन्यु से प्यार करते हैं और वह सारी जिम्मेदारी लेंगे। अभिमन्यु कहता है कि मैं शामिल हो गया हूं और पदभार नहीं संभालूंगा। सत्यवती चित्रा के लिए भाई दूज के उपहार के बारे में बताती है। देव ने विश्व भ्रमण की योजना बनाई। प्रिया चित्रा को बुलाती है और उसे उत्सव के लिए आने के लिए कहती है। चित्रा उपहार मांगती है। प्रिया का कहना है कि यह आश्चर्य की बात है। वह उसे अंबा से देव के लिए उसकी भावनाओं के बारे में पूछने के लिए कहती है। विधि परेशान है कि अंबा ने उसके लिए ड्रेस भेजी। चित्रा अंबा से पूछती है कि क्या वह देव को पहले से जानती है। अंबा उसे अभिमन्यु से उपहार मांगने के लिए कहती है। चित्रा देखती है। कल्लूमल हरिप्रसाद को पुलिस के पास न जाने और विधि के बारे में न सोचने के लिए कहता है। विधि बिमला से कहती है कि उसने कुछ नहीं किया। बिमला उसे अपने दृष्टिकोण से सोचने के लिए कहती है और कहती है कि उसका गुस्सा जायज है। कल्लूमल कहता है कि जब हम अपनी बेटियों को बाहर भेजते हैं और उन्हें आज़ादी देते हैं तो हम जोखिम लेते हैं, लेकिन उन्हें घर में बंद नहीं कर सकते। उनका कहना है कि हम नहीं जानते कि उन्हें बाहर किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हम उन्हें हतोत्साहित नहीं करेंगे बल्कि उन्हें प्रेरित करेंगे। हम उन्हें हतोत्साहित नहीं करेंगे बल्कि उन्हें प्रेरित करेंगे। वह कहता है कि अगर तुम अपना मुंह घुमाओगे तो वह बाहर सहारा खोजेगी। बिमला विधि से नए झुमके के बारे में पूछती है। विधि कहती है कि यह अर्जुन द्वारा उपहार में दी गई है क्योंकि मैंने उसकी मदद की थी। बिमला पूछती है कि तुमने इसे क्यों लिया। विधि कहती है कि वह इसे वापस कर देगी। बिमला कहती है कि इसे सुरक्षित रखे। विधि उसे देती है और कहती है कि वह उनसे बात करना चाहती है। चित्रा अंबा से पूछती है कि मुझे अभिमन्यु से क्या मिलेगा। अंबा कहती है कि आपको पहले महाभारत की कहानी सुननी होगी। वह भीष्म और अंबा की कहानी के बारे में बताती है। हरिप्रसाद छात्रवृत्ति पत्र देखता है। विधि कहती है कि देव सर ने मेरी छात्रवृत्ति के लिए दिया। वह कहती है कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ और यह कोर्स करना चाहती हूँ और 2 साल तक शादी के बारे में नहीं सोच सकती। वह कहती है कि अगर आप नहीं चाहते तो मैं कागज फाड़ सकती हूँ, मैं शिकायत नहीं करूंगी। हरिप्रसाद कागज को मोड़कर विधि के हाथों में दे देता है। बिमला ने विधि को गले लगाया। चित्रा का कहना है कि वह बहुत ही दिल दहला देने वाली कहानी है। अंबा का कहना है कि अंबा का प्यार बहुत गहरा और जिद्दी था। वह कहती है कि भीष्म को इसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। वह चित्रा से कहती है कि देवव्रत तुम्हारा भाई जिम्मेदारियों से बंधा हुआ है। मैं अंबा हूँ जिसमें समान गुण है। वह कहती है कि वह देव को पाना चाहती है और उससे शादी करना चाहती है। चित्रा पूछती है कि क्या तुम उससे प्यार करती हो। अंबा पूछती है कि क्या आप अभिमन्यु से देव घर बसाने के बारे में बात करोगी। चित्रा खुश हो जाती है और उसे भाभी कहती है। वह कहती है कि उसे घर जाकर बात करनी है। अभिमन्यु किचन में खाना बना रहा है। सत्यवती प्रिया से पूछती है कि क्या ये सब चीजें घर पर हैं। प्रिया कहती है कि वह नहीं जानती। सत्यवती कहती है कि वह सब कुछ जान लेगी। प्रिया कहती है कि आप मुझे रसोई में क्यों धकेलना चाहती हैं और पूछती है कि आप चित्रा से क्यों नहीं पूछती कि उसकी रसोई में क्या है। सत्यवती चित्रा को बुलाती है। चित्रा वहां आती है। प्रिया चित्रा से पूछती है कि क्या उसे पता है कि उसके फ्रीज में क्या है। चित्रा
सत्यवती से पूछती है कि क्या उसे लगता है कि उसका टेस्ट विफल हो जाएगा। वह बताती है कि उसके फ्रीज में क्या है। सत्यवती खुश हो जाती है। चित्रा कहती है कि वह अभिमन्यु के साथ भाई दूज उपहार के बारे में चर्चा करना चाहती है। चित्रा भाई दूज की रस्में निभाती है। देव अभी और उसकी तरफ से उसे वर्ल्ड टूर का तोहफा देता है। चित्रा कहती है कि उसे कुछ और चाहिए। अभिमन्यु बताता है कि चित्रा आपकी खुशी चाहती है, न कि उसकी। वह कहता है कि चित्रा चाहती है कि अम्बा और आपकी शादी हो। देव, सत्यवती और प्रिया स्तंभ है। 5 नवंबर को अभिमन्यु देव से कहता है कि चित्रा चाहती है कि अम्बा और उसकी शादी हो जाए। देव चौंक गया। चित्रा देव से सहमत होने के लिए कहती है और कहती है कि वे सब कुछ देख लेंगे। अभिमन्यु कहता है कि अम्बा जी आपके लिए सही चॉइस है। देव सदमे में है। अभिमन्यु पूछता है कि तुम अम्बा को भाभी कब बना रहे हो। देव उठकर अपने कमरे में चला जाता है। हरिप्रसाद विधि से यह सोचने के लिए कहता है कि कौन उसे परेशान कर सकता है और कौन उसे नुकसान पहुंचा सकता है। विमला पूछती है कि क्या आपका ऑफिस में किसी से झगड़ा हुआ है। हरिप्रसाद कहता है कि अगर यह जारी रहा तो मुझे एक बड़ा कदम उठाना होगा। विधि आंतरिक मंदिर में जाती है और सोचती है कि उसे क्या बताया जाए कि अम्बा ऐसा कर रही है क्योंकि वह देव को चाहती है और इसलिए चाहती है कि वह उससे दूर हो जाए। वह कहती है कि वह उन्हें नहीं बता सकती। अगर वह बताती है तो अपनी भावनाओं के बारे में उन्हें बताना होगा। वह सोचती है कि अगर उसने देव को बताया तो वह अम्बा के खिलाफ कार्रवाई करेगा। देव सोचता है कि यह अम्बा ने किया है, उसने उसे फंसाया है और विधि के साथ गलत कर रही है। विधि अम्बा से मिलने आती है। अम्बा कहती है कि आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। विधि कहती है कि आपने यह उपहार भेजा है लेकिन मैं किसी का उपहार स्वीकार नहीं करती। वह पूछती है कि आपको मुझसे क्या परेशानी है और कहती है कि देव सर मेरी बात नहीं सुनते, वह सच्चाई को समझते हैं। वह कहती है कि अगर आप उससे प्यार करती हो तो तुम उसे पूरी ईमानदारी से पाने की कोशिश क्यों नहीं करती। वह कहती है कि आपको 6 रोग हैं, क्रोध, अधिकार, लोभ, घृणा, ईर्ष्या आदि। वह कहती है कि लोगों को बड़ी बीमारियों से बचाया जा सकता है लेकिन ये 6 रोग मृत्यु तक नहीं छोड़ते हैं। वह कहती है कि मुझे नहीं पता कि देव सर आपको स्वीकार करेंगे या नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि वह आपको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वह कहती है कि आपने अपनी खुशी को उस व्यक्ति से जोड़ा है जो कभी आपका नहीं था। अभिमन्यु देव से दरवाजा खोलने के लिए कहता है। सत्यवती रोने लगती है। देव दरवाजा खोलता है। सत्यवती ने उसे बताने के लिए कहा। देव ने आंसू पोंछे। देव कहता है कि चित्रा मैं यह नहीं कर सकता और उससे कुछ और पूछने के लिए कहता है। चित्रा का कहना है कि एमी मौसी आपके लिए एकदम सही है, इसलिए आप यह नहीं बता सकते कि आप जिम्मेदारियों की बोझ तले दबे हैं। देव कहता है कि अभिमन्यु ने अभी ऑफिस ज्वाइन किया है, मुझे अभी भी वहीं रहना है। प्रिया पूछती है कि आप अभिमन्यु को बलि का बकरा क्यों बना रहे हैं और पूछती है कि क्या आप व्यवसाय को अपनी नियंत्रण में रखना चाहते हैं। देव कहता है कि मैं स्वार्थी नहीं हूँ। अभिमन्यु प्रिया से कहता है कि वह देव भाई के इरादों पर शक न करे। अभिमन्यु देव को फिर से सोचने के लिए कहता है। वह कहता है कि हम सभी अम्बा को जानते हैं और उनकी तरह हमें लगता है कि आपकी जोड़ी अच्छी रहेगी। विधि ड्रेस दिखाती है और पूछती है कि क्या आपको यह ड्रेस मेरे पापा के हाथ में देने में शर्म नहीं आई। वह उसे इस ड्रेस को दीवार पर लटकाने के लिए कहती है ताकि उसे याद आए कि वह अपनी ईर्ष्या में नीचे गिर गई है। सत्यवती चित्रा से देव पर दबाव न बनाने के लिए कहती है। चित्रा का कहना है कि देव भाई जीवन भर कुंवारे रहेंगे। वह अपना जीवन निर्धारित करेंगे और पूछेंगे कि एमी मौसी के साथ क्या गलत है। प्रिया कहती है कि उसे यहाँ कभी बहू के रूप में नहीं लाया जाएगा क्योंकि वह एक सफल व्यवसायी महिला है और अकेले बड़े बड़े बिजनेस को संभालती है। अगर वह यहाँ रायचंद बहू के रूप में आती है तो रायचंद को अपमानित किया जाएगा क्योंकि बहू काम पर नहीं जाती है। लेकिन मम्मी जी कर सकती हैं। देव की पत्नी के लिए उनके नियम बदले जा सकते हैं। सत्यवती कहती है कि नियम सबके लिए समान है। चित्रा कहती है कि मैंने सोचा था कि तुम खुश हो जाओगे और शादी की तारीख निकाल दी जाएगी। वह देव से कहती है कि उसने उसका दिल तोड़ दिया है और कहती है कि उसे भावनात्मक रूप से धमकी देता है। देव उसके पीछे चला जाता है। सत्यवती और अभिमन्यु चिंतित हो जाते हैं। सत्यवती रोती है। रानी विधि को बताती है कि वह बड़ी मॉडल बन गई है और होर्डिंग्स के बारे में बताती है।
विधि का कहना है कि इसे गलती से लटका दिया गया था। रानी अर्जुन के बारे में पूछती है। विधि कहती है कि उसे ऑफिस के लिए देर हो रही है और चली जाती है। बिमला हरिप्रसाद को शरबत देती है और कहती है कि उसके मन को शांत करना चाहती है। वह उस उपहार को दिखाती है जो अर्जुन ने विधि को उसके पहले वेतन के साथ दिया था, क्योंकि उसने उसकी मदद की थी। विधि ऑफिस जा रही है और लोगों को हरिप्रसाद पर होर्डिंग्स और दया की भावना के बारे में गपशप करते हुए सुनती है। विधि कलम और कागज निकालती है। बिमला हरिप्रसाद से कहती है कि विधि वापस आ जाएगी, नहीं तो उसे रिटर्न गिफ्ट देगी। वह हरिप्रसाद से अर्जुन के साथ विधि के गठबंधन के बारे में पूछती है। उनका कहना है कि उनकी स्थिति मेल नहीं खाती और उन्हें प्रेम विवाह पसंद नहीं है। बिमला कहती है कि मुझे अर्जुन पसंद है। विधि ने इसके बारे में पता नहीं है। वह कहती है कि अगर विधि किसी को पसंद करती है तो वह भी हमें नहीं बताएगी। हरिप्रसाद कहता है कि उसे देर हो रही है। विधि घर आती है। बिमला कहती है कि आप ऑफिस गई थी। विधि कहती है कि मैं आपको कुछ देना चाहती थी। विधि त्याग पत्र देती है। 7 नवंबर को एपिसोड की शुरुआत विधि से होती है, जिसमें वह अपने माता पिता को अपना इस्तीफा दिखाती है। वह बताती है कि वो सही थे कि जब से उसने यह काम किया है सब कुछ बर्बाद हो गया है। वह बताती है कि वह पहले खुश और शांत थे, आज उन्होंने उस दर्द और अपमान को महसूस किया जिसके बारे में पापा बात करते थे। वह हरिप्रसाद से कहती है कि वह गलत नहीं था, लेकिन यह काम गलत था। उसका कहना है कि इसलिए मैंने नौकरी छोड़ने का फैसला किया है। मैं अपने माता पिता को शर्मिंदा नहीं करना चाहता। बिमला उसे जल्द निर्णय लेने के लिए कहती है। वह कहती है कि इस नौकरी के कारण अच्छी चीजें भी हुई हैं, आप बुरी चीजों के बारे में क्यों सोच रहे हैं। वह कहती है कि वह अपनी नौकरी के अच्छे पहलुओं को देखेगी। विधि कहती है कि वह अपने माता पिता को शर्मिंदा नहीं कर सकती। हरिप्रसाद उसे यह बताने के लिए कहता है कि क्या वह इस सब के लिए जिम्मेदार है। वह उसे अपने सिर पर कसम खाने और कहने के लिए कहता है। विधि बताती है कि उसने कुछ गलत नहीं किया है। उसने न तो किसी से कुछ छीना है और न ही किसी को चोट पहुंचाई है। हरिप्रसाद ने उसका त्याग पत्र फाड़ा, कहा कि यही उसका जवाब है। विधि उसे गले लगाती है और खुशी से रोती है। बिमला उसे सिर ऊंचा करके ऑफिस जाने के लिए कहती है। हरिप्रसाद उसे अपने ऑफिस छोड़ने की पेशकश करता है। विद्या उसके साथ जाती है। अम्बा चित्रा से कहती है कि उसे बुरा लग रहा है क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से हुआ, उसे शामिल नहीं करना चाहिए था, और कहती है कि मेरे कारण भाई बहनों के बीच तनाव पैदा हो गया है। वह महाभारत में कहती है, अम्बा ने देवव्रत को पाने के लिए हर संभव कोशिश की। वह महाभारत के संदर्भ में कहती है, अम्बा ने देवव्रत को पाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि आपके परिवार में शांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वह सॉरी कहती है और आंसू बहाती है। चित्रा उसे रोने के लिए नहीं कहती है और कहती है कि यह सब देव की गलती है, वह जिद्दी है। वह उसे सुझाव देने के लिए कहती है कि उसे क्या करना चाहिए। वह कहती है कि देव किसी के नजरिए को नहीं समझता, अकेलापन ने उसे बदल दिया है। अम्बा बताती है कि वो प्यार को जबरदस्ती नहीं कर सकता और सालों तक देव का इंतजार करती रहेगी। चित्रा कहती है कि मुझे कामदेव का किरदार निभाना है और तुम्हारे लिए कुछ करना है। देव चित्रा को बुलाता है। अम्बा उसे अपना फोन लेने के लिए कहती है। जब वह फोन नहीं उठाती तो देव चिंतित हो जाता है। अम्बा पूछती है कि प्रिया ने क्या कहा। विधि ऑफिस आती है और सोचती है कि देव सर अब तक ऑफिस क्यों नहीं आए। अम्बा पूछती है कि प्रिया ने क्या कहा। विधि ऑफिस आती है और सोचती है कि देव सर अब तक ऑफिस क्यों नहीं आए। संगीता पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है। विधि कहती है कि उसने देखने के बारे में सोचा। वह पूछती है कि वह कब तक आएंगे। संगीता कहती है कि वह नहीं जानती और कहती है कि अभी सर शायद जानते हैं। विधि कहती है कि मैं अभिमन्यु सर को कॉफी देने जाऊंगी। बिमला कनिका को फोन करती है और बताती है कि वो विधि के गठबंधन के बारे में बात कर रहे हैं। वह कहती है कि हमने उससे कुछ नहीं पूछा क्योंकि उसे MBA के लिए अपने ऑफिस से छात्रवृत्ति मिली, वह इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकती। वह बताती है कि हालांकि वह अर्जुन को बहुत पसंद करती है, लेकिन जल्दबाजी में फैसला नहीं ले सकती। कनिका कहती है कि यह अच्छा है कि आपने फोन किया, देखते हैं कि ये बच्चे अपनी दोस्ती को किस स्तर पर लेकर जाते हैं। विधि अभिमन्यु के लिए कॉफी लाती है। अभिमन्यु का कहना है कि वह उसके कारण शेयर बाजार को समझता है। विधि देव के बारे में पूछती है।
अभिमन्यु का कहना है कि देव भाई ने ब्रांच ऑफिस से काम करने का फैसला किया है और वह यहाँ कभी नहीं आएंगे। उसका कहना है कि उन्होंने कहा कि उन्हें इस ऑफिस में घुटन महसूस होती है। विधि पूछती है कि उसका क्या मतलब है। अभिमन्यु का कहना है कि वह CEO है और जहाँ से चाहे वहाँ से काम कर सकते हैं। वह कहता है कि वह वृद्ध है और काम का तनाव नहीं लेगा और ध्यान रखेगा और पूजा करेगा। विधि अभिमन्यु से कहती है कि देव फिट और फाइन है और अर्जुन को भी हरा सकता है। वह उसे जाने और उसे लाने के लिए कहती है। वह कहती है कि वह जाकर उन्हें लेकर आए। वह कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था और सभी घटनाएं को बताता है। वह देव से उसका पक्ष लिया और कभी नहीं। वह अभी से कहती है कि वह ऑफिस तुम दोनों की विरासत है। वह कहती है कि मुझे पसंद नहीं जब आपने कहा कि वह वृद्ध है। अभी हंसता है और कहता है कि वह मजाक कर रहा था। उसका कहना है कि आज वह वर्क फ्रॉम होम करेगा। वह विधि से पूछता है कि क्या वह उसे किसी बात के लिए मना सकती है। विधि कहती है कि अगर बात सही और अच्छी है और अगर 100% कोशिश करती हूँ तो उसे मना सकती हूँ। उसे कॉल आता है। विधि कॉल लेती है। देव सत्यवती से कहता है कि वह चित्रा के घर जा रहा है क्योंकि वह फोन नहीं उठा रही है। सत्यवती कहती है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अम्बा अपनी प्रॉपर्टीज छीन लेती है और कागजात का आकलन करती है और बताती है कि वह सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। 8 नवंबर के एपिसोड की शुरुआत सत्यवती से अम्बा से होती है कि यह क्या है। अम्बा अपने सभी व्यावसायिक दस्तावेज रखती है और बताती है कि वह सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। वह बताती है कि अगर उनके काम में बाधा है तो वह इसे छोड़ने के लिए तैयार है। वह कहती है कि यह संपत्ति और बिजनेस 800 से 1000 करोड़ रुपए का है और सत्यवती से पूछती है कि क्या वह उनकी शादी की अनुमति देगी। देव चौंक गया। विधि देव को बुलाने की सोचती है और कहती है कि वह उसे नहीं बुलाएगी, वह परेशान हो जाएगा। अर्जुन वहां आता है और पूछता है कि वह कहाँ सोच रही है। विधि कहती है कि ऑफिस में कुछ याद आ रहा है। अर्जुन कहता है कि केवल देव गायब है और पूछता है कि क्या वह उसे याद कर रही है। वह कहती है कि हम सब उन्हें याद कर रहे हैं और कहती है कि अगर वह ऑफिस में होते तो हमें डांटते। वह उसे उसके द्वारा उपहार में दिए गए झुमके पहनने के लिए कहती है और वह उसे धन्यवाद देती है और कहती है कि जब तक मैं तुम्हें रिटर्न गिफ्ट नहीं देती मैं इसे नहीं पहन सकती। प्रिया अम्बा ने जो कुछ भी दिया वह उन चीजों को देखती है। वह कहती है कि ऐसा लगता है कि अम्बाजी वास्तव में देव के बारे में सीरियस है और अपने पेशेवर जीवन को छोड़ देगी। वह कहती है कि अम्बा की सोच अच्छी है और हमारी बुरी। सत्यवती प्रिया से उन सभी सामानों को अम्बा के लिए घर वापस करने के लिए कहती है। प्रिया का कहना है कि रायचंद्र बिना मांगे दहेज पाकर खुश होंगे। देव आता है और प्रिया से सोचता है कि वह क्या कर रही है। वह उसे सामान वापस करने के लिए कहता है। अभिमन्यु कहता है कि मैंने चित्रा से वादा किया है। सत्यवती का कहना है कि हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। अभिमन्यु चित्रा को फोन करता है और कहता है कि वह उसके लिए लग्जरी कार बुक करेगा। चित्रा कहती है कि मुझे बस यही चाहिए। अभिमन्यु कहता है कि हम देव भाई को मजबूर नहीं कर सकते और माँ देव के साथ है। चित्रा का कहना है कि अम्बा देव से बहुत प्यार करती है। अभिमन्यु कहता है कि अम्बा का सामान वापस कर रहे हैं और सॉरी कहता है। चित्रा अपने परिवार द्वारा लौटाए गए सामान को देखकर रोती है। अम्बा परेशान है। चित्रा अम्बा से माफी मांगती है। अम्बा का कहना है कि आपके भाई ने आपकी इच्छा को अस्वीकार कर दिया। चित्रा कहती है कि पता नहीं देव भाई को क्या हुआ। वह वादा करती है कि वह किसी भी तरह उनकी शादी कर देगी और उससे गले लगा लेती है। अम्बा मुस्कुराती है। देव ऑफिस आता है और अम्बा के शब्दों को याद करता है। योगेश वहां आता है और देव से पूछता है कि आपने अम्बा के प्रस्ताव के बारे में क्या सोचा। देव पूछता है कि उसको किसने बताया। योगेश कहता है कि हर कोई इस प्रस्ताव के बारे में जानता है। वह पूछता है कि आपने क्या सोचा कि मैं आपसे अम्बा के विवाह प्रस्ताव के बारे में पूछ रहा हूँ। वह कहता है कि तुम्हारा परिवार मेरा है। वह उसे अम्बा से सहमत होने के लिए कहता है और कहता है कि आपको उसके जैसी लड़की नहीं मिलेगी जो उसके समान मानक की है। देव कहता है कि मैं उसे नहीं चाहता। योगेश कहता है कि कनिका को क्या हुआ पता नहीं। उसका कहना है कि उसे लगता है कि विधि अर्जुन के लिए एक आदर्श विवाह लड़की है। देव चौंक गया। योगेश का कहना है कि कनिका चाहती है कि अर्जुन और विधि शादी कर ले। वह कहता है कि मैं चौंक गया और अर्जुन से शादी के बारे में नहीं सोचने के लिए कहा। देव कहता है कि अर्जुन की शादी की उम्र नहीं है। योगेश का कहना है कि अर्जुन लंदन लौट आया है और उसका और झल्ली विधि का कोई मुकाबला नहीं। वह बताता है कि उसने कनिका को साफ साफ कह दिया है कि अगर अर्जुन के हार्मोन्स उछल रहे हैं तो वह विधि को डिनर डेट पर ले जाएगा और एंजॉय करेगा और फिर अलग हो जाएगा। उसका कहना है कि जब मैं अर्जुन की उम्र में
में था तो विधि जैसी लड़कियां मेरे पीछे पड़ जाती थी, लेकिन मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। देव गुस्सा हो जाता है। योगेश कहता है कि हम अपना मानक देखेंगे, ऐसी लड़कियां यूज एंड थ्रो के लिए है। देव योगेश को चिल्लाता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है। वह कहता है कि विधि जैसी लड़की एक बार आपकी तरफ नहीं देखेगी। कहता है कि आप उसके लिए उपयुक्त नहीं है। वह कहता है कि विधि ने कनिका को बचाया जब मैं उसे निकाल रहा था। वह कहता है कि आप विधि के एक इशारे से अपनी तुलना नहीं कर सकते। योगेश पूछता है कि आपको क्या हुआ। देव कहता है कि विधि तुमसे बहुत उत्तम दर्जे की है। योगेश उसे शांत होने के लिए कहता है। देव कहता है कि वह किसी भी लड़की के बारे में ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता। योगेश सॉरी कहता है और चला जाता है। विधि खुद को फोकस करने के लिए कहती है, वरना सैलरी समय पर नहीं आएगी। विधि सोचती है कि देव को वही भाग्य संदेश कुजिया मिली। विधि मिलापनी देवी का धन्यवाद करती है और कहती है कि उसे अपनी भावनाओं को बताने का मौका मिला। 9 नवंबर के एपिसोड की शुरुआत देव के साथ होती है, जो विधि को अपने कैबिन में आने के लिए कहता है। विधि मौका के लिए मिलापनी देवी को धन्यवाद देती है और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए कहती है, ताकि वह देव सर को अपनी भावनाओं के बारे में बता सके। अर्जुन वहां आता है और विधि को उसके साथ कॉफी पीने के लिए आने के लिए कहता है। विधि कहती है कि उसे अभी कुछ काम है और वह देव के कैबिन में जाती है। देव योगेश के शब्दों को याद करता है और कहता है कि मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। विधि लिखने के लिए नोटपैड लेती है। देव ऐसा नहीं कहता है और कहता है कि मैं आपको दोस्ती के बारे में बताना चाहता हूँ। वह कहती है कि हम दोस्ती सावधानी से करेंगे और कहती है कि लड़के लड़कियों का सम्मान नहीं करते और वे सिर्फ लड़कियों के साथ कॉफी पीने जाना चाहते हैं। विधि कहती है कि मेरा सिर्फ एक दोस्त अर्जुन है और उसने मुझे उसके साथ कॉफी पीने के लिए कहा। देव उसे अर्जुन के साथ बाहर न जाने के लिए कहता है और मना करने के लिए कहता है। विधि कहती है कि मुझे समझ में नहीं आता। देव कहता है कि एक बड़ी व्याकुलता होती है और उसे सोचने के लिए कहता है। विधि भारी सांस लेती है और कहती है कि वह स्वीकारना चाहती है, इसलिए आत्मविश्वास के लिए। वह कहती है कि वह उसे बताना चाहती है कि उसे एक कॉल आती है और उसे अस्वीकार कर देती है। उसे फिर से कॉल आती है और उसे अस्वीकार कर देती है। उसे फिर से कॉल आती है। देव उसे कॉल लेने के लिए कहता है। विधि कहती है कि कॉल महत्वपूर्ण नहीं है और कहती है कि मैं बता रही थी। देव उसे कॉल लेने के लिए कहता है, हो सकता है कि यह कुछ इम्पोर्टेंट हो। विधि बिमला से बात करने जाती है। वह कॉल उठाती है। बिमला उसे घर आने के लिए कहती है क्योंकि कुछ सरकारी अधिकारी नोटिस देकर घर आते हैं। वह कहती है कि मैंने तुम्हारे पापा को आने के लिए कहा था। विधि कहती है कि मैं वहां आऊंगी। वह देव से बात करने का सोचती है और फिर हरिप्रसाद के शब्दों के बारे में सोचना बंद कर देती है कि उसे घर की इज्जत बचाने का अधिकार है। वह सोचती है कि पापा नहीं चाहते हैं कि हम हर समस्या के लिए देव सर पर निर्भर रहें और ऑफिस से निकल जाएं। अनाया उससे बात करने की कोशिश करती है और अर्जुन से पूछती है कि वह कहाँ गई थी। अर्जुन का कहना है कि उसका सामान टेबल पर है। अधिकारी घर की तस्वीरें लेते हैं और कहते हैं कि वे जगह को सील कर देंगे और खतरे का साइन बोर्ड लगा देंगे। बिमला उन्हें सुनने के लिए कहती है। अधिकारी अपने आदमियों से सारा सामान बाहर निकालने को कहता है। उर्मिला और उसके पति वहां आता है। उर्मिला का कहना है कि वह पुश्तैनी घर है, वह आधा मालिक है। हरिप्रसाद आता है। अधिकारी उसे पीछे हटने के लिए कहता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ रहोगे तो तुम्हारे साथ बहुत से लोग मरेंगे। वह उन्हें घर खाली करने के लिए कहता है। बिमला रोती है। देव विधि का इंतजार करता है और बाहर आता है। वह अनाया से पूछता है कि वह कहाँ है। अनाया कहती है कि वह जल्दी में चली गई। देव का कहना है कि वह उसे घर से फोन आया था। अर्जुन और देव सोचते हैं कि कोई समस्या है। अर्जुन कहता है कि मैं जाकर देखूंगा। देव उसे रोकता है और कहता है कि तुम बाहर जाने के बहाने खोजते हो। वह कहता है कि अगर कोई समस्या है तो विधि मुझे बुलाएगी। अफसर और उसके आदमी घर का सामान तोड़ देते हैं। विधि वहां पहुंच जाती है और गुस्सा हो जाती है। वह पूछती है कि प्रभारी कौन है, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। प्रभारी अधिकारी ने पूछा कि वह क्या कहना चाहती है। विधि कहती है कि यह हमारी धरोहर है, हमारी यादें इससे जुड़ी हैं। वह पूछती है कि आप यह कैसे कर सकते हैं। एक परिवार यहाँ रहता है और पूछती है कि क्या आपने यह नोटिस भेजा है, फिर आप यहाँ कैसे प्रवेश कर सकते हैं और हमारे घर में चीजों को तोड़ सकते हैं। वह कहती है कि हमारे घर में मिलापानी देवी का मंदिर कई सालों से है, आप चीजों को कैसे नष्ट कर सकते हैं। अधिकारी उसे कानूनी आदेश दिखाता है और अपने आदमियों से घर को सील करने के लिए कहता है। विधि इसे पढ़ती है और कहती है कि यह नोटिस है जब इसे हाथ में पहले दिया जाता है। उसका कहना है कि अगर आपने इसे पहले भेज दिया होता तो हमें स्टे ऑर्डर मिल जाता। अधिकारी का कहना है कि अगर वह बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करती है
हैं तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वह उन्हें हवेली का उपवास खाली करने के लिए कहता है और वो उसे ध्वस्त कर देंगे। वह अपने आदमियों से इसे गिराने की व्यवस्था करने को कहता है। वह उन्हें बाहर से घर तोड़ने के लिए कहता है। उसका कहना है कि हमें मूर्ति को किसी और जगह शिफ्ट करना होगा, हम लोगों की जान जोखिम में नहीं डाल सकते। आसपास की सभी महिलाएं हैरान परेशान दिखती हैं। पुरुष मूर्ति लेने जा रहे हैं। विधि कहती है कि कोई भी मूर्ति को नहीं हिलाएगा, वो उसे हिलाने के लिए कहते हैं। विधि उन्हें मिलापनी देवी मंदिर को छूने से पहले उसे मारने के लिए कहती है। अधिकारी आदमियों से मूर्ति लेने के लिए कहता है। हरिप्रसाद, बिमला, उर्मिला, उसका पति और अन्य लोग मूर्ति की रक्षा के लिए एक लाइन बनाकर खड़े हो जाते हैं। हरिप्रसाद उन्हें जाने के लिए कहता है। बिमला कहती है कि मिलापनी माता की जय। अधिकारी कहता है कि वह उनकी बेहतरी के लिए कह रहे हैं, भवन पुराना है। अधिकारी का तर्क है। विधि कहती है कि यह हमारा घर है, इसे मरम्मत की जरूरत है, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं वैसा नहीं है। वह कहती है कि हम मिलापनी माता की 6 पीढ़ियों से देखभाल कर रहे हैं। अधिकारी उन्हें घर खाली करने के लिए 8 घंटे का समय देता है और अपने आदमियों के साथ जाता है। हरिप्रसाद और बिमला ने विधि को गले लगाया। 10 नवंबर के एपिसोड की शुरुआत देव ने कहा कि कोई भी ऑफिस के समय में कॉफी पीने के लिए ऑफिस से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि ऑफिस में ही असीमित कॉफी उपलब्ध है। उसका कहना है कि यह एक नियम है। ऋषभ कहता है कि यह नियम कैसा है। अनाया कहती है कि मुझे यह तर्क समझ नहीं आया। अर्जुन सोचने लगता है कि देव को उम्मीद है कि विधि के घर में सब कुछ ठीक है और वह उसे कॉल करने के बारे में सोचता है, फिर अपना फोन वापस रख लेता है। विधि मिलापनी माँ से प्रार्थना करती है और कहती है कि हम कई वर्षों से आपकी पूजा कर रहे हैं और आपकी शरण में पले बड़े हैं। वह कहती है कि अगर आप हमसे परेशान हो गए तो हम आपके बिना फिर से घर नहीं जा सकते। वह मिलापनी देवी से उन्हें कोई रास्ता दिखाने के लिए कहती है। उर्मिला का पति कहता है कि वो उन्हें अपने घर ले जाएगा। उर्मिला ने मना कर दिया और अपने पति से कहा कि वो अपने हिस्से की मांग करेंगे। महिलाएं बिमला के पास आती हैं और उसे शांत करने की कोशिश करती हैं। बिमला कहती है कि कहाँ जाना है। महिलाओं से देव से बात करने के लिए कहती हैं। बिमला का कहना है कि हरिप्रसाद सहमत नहीं होगा। हरिप्रसाद घर के कागजात की जांच करता है और पूछता है कि कौन से कागजात उपयोगी हैं। कल्लूमल कहता है कि वह दीक्षित से बात करेगा। हरिप्रसाद भगवान से प्रार्थना करता है। अर्जुन अम्बा के घर में है। अम्बा ने उन्हें वहां आने के लिए धन्यवाद दिया। वह कहती है कि आखिरी औपचारिकता खत्म हो गई है। मेरा रायचंद समूह से कोई संबंध नहीं है। वह उसे निष्पक्ष होने और सही मायने में कहने के लिए कहती है। अर्जुन कहता है कि मुझे यह व्यक्तिगत रूप से पसंद है, लेकिन पेशेवर रूप से देव सही है। अम्बा उसे कॉफी के लिए रुकने के लिए कहती है। अम्बा कहती है कि मैं मदद कर सकती हूँ और उसे रमाकांत से मिलने के लिए कहती है। अर्जुन ने उसे धन्यवाद दिया। अम्बा कहती है कि मैं भी मिलापनी देवी की भक्त हूँ। अर्जुन जाता है। अम्बा सोचती है कि विधि प्रेमी पाने के लिए भाग्यशाली है। वह कहती है कि आपको देव नहीं मिलेगा और आप मेरी सहानुभूति के लायक नहीं है। मैं आपको छुटकारा पाने के लिए एक्सचेंज ऑफर दे रही हूँ। देव कबूल करता है कि उसके मन में विधि के लिए भी फीलिंग्स है। वह उनकी खाओ गली मुलाकात को याद करता है। वह कहता है कि तुम सच में अच्छी हो। मैंने इतनी सरल और आसान लड़की आज तक नहीं देखी। तुम खुद को अपने करीब लाती हो। वह सोचता है कि मैं अम्बा से कभी प्यार नहीं करता और चित्रा के लिए उससे शादी नहीं कर सकता। अम्बा रमाकांत को बुलाती है और उनसे स्टे ऑर्डर देने को कहती है, लेकिन आसानी से नहीं। वह उसे पहले रवैया दिखाने के लिए कहती है। देव सोचता है कि अगर मैं उसे अपनी भावनाएं बता दूं, लेकिन उम्र के अंतर का क्या। वह कहता है कि वह 60 वर्ष की हो जाएगी जब वह 80 वर्ष का रहेगा। वह सोचता है कि समाज स्वीकार करेगा। सोचता है कि उम्र समस्या है। वह सोचता है कि अर्जुन उसके लिए सही है, क्योंकि वह एक ही उम्र और एक ही पीढ़ी के हैं और उसे अनुकूलता के मुद्दे नहीं होंगे। उसे लगता है कि कनिका के परिवार द्वारा विधि को अच्छी तरह से स्वीकार किया जाएगा। उसे लगता है कि मिलापनी देवी मुझे सही रास्ता दिखा सकती है। हरिप्रसाद और अन्य मंदिर में खड़े हैं। विधि कहती है कि हम देखेंगे कि वो मंदिर को कैसे छूते हैं। वो बुलडोजर की आवाज सुनते हैं और उसे देखने बाहर आते हैं। हरिप्रसाद ने अधिकारी से इसे रोकने के लिए कहा। अधिकारी का कहना है कि हमने पहले ही कह दिया था कि हम सख्त रहेंगे। वह उन्हें घर खाली करने के लिए कहता है। विधि उसे बुलडोजर रोकने के लिए कहती है। हरिप्रसाद कहता है कि आपको पहले हमें मारना होगा। अधिकारी का कहना है कि हमें आदेश मिला है कि आज ही इसे तोड़ना है। वो
विध्वंस प्रक्रिया शुरू करते हैं। विधि और अन्य ने मिलापनी देवी से प्रार्थना की। अधिकारी उस आदमी से पहले दीवार तोड़ने के लिए कहता है। दीवार तोड़ने से पहले ही बुलडोजर रुक जाता है। अर्जुन वहां अंबा के साथ आता है और कहता है कि आप इसे छू नहीं सकते। वह सघन आदेश दिखाता है और कहता है कि आप इस विरासत संपत्ति को नहीं छू सकते। वह कहता है कि आप चाहे तो इसकी मरम्मत कर सकते हैं और बताता है कि निवासियों को धमकी देना अवैध है। हरिप्रसाद पूछता है कि क्या हमारा घर टूटेगा। अंबा ने उन्हें आश्वासन दिया। सभी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मिलापनी माता की जय। अंबा विधि के परिवार के साथ अंदर आती है। हरिप्रसाद और अन्य ने मिलापनी देवी को धन्यवाद दिया। उन्होंने अंबा को धन्यवाद दिया। अंबा कहती है कि अर्जुन ने ऐसा किया है। मैंने उसे एक छोटा सा संपर्क किया। अर्जुन ने जाकर उस व्यक्ति को मना लिया। विधि अर्जुन का धन्यवाद करती है। वह मूर्ति कहती है और उसे धन्यवाद देती है। अंबा अर्जुन की प्रशंसा करती है और कहती है कि ऐसा एक बेटा करता है। यह बिमला पूछती है क्या। अर्जुन विधि का हाथ पकड़ता है और उसे धन्यवाद न देने के लिए कहता है। हरिप्रसाद और बिमला विधि और अर्जुन को देखते हैं। 11 नवंबर का एपिसोड हरिप्रसाद के साथ शुरू होता है, जिसमें अंबा को अंदर आने और चाय पीने के लिए कहा जाता है। अंबा फिर कभी कहती है। अर्जुन अंबा को धन्यवाद देता है। अंबा चली जाती है। अर्जुन कहता है कि मुझे फिर से घर बनाना है। वह चीजों को विधि के साथ वापस रखता है। उर्मिला अर्जुन की प्रशंसा करती है और पूछती है कि क्या वह इकलौता बेटा है। बिमला हाँ कहती है, लेकिन वह 100 बेटों पर भारी है। विधि पानी लाती है और अर्जुन को देती है। उसका कहना है कि मुझे लगता है कि मैंने कुछ बड़ा किया है। विधि हाँ कहती है। वह उसे आने और उसके साथ कॉफी पीने के लिए कहता है। विधि हरिप्रसाद को देखती है। अर्जुन कहता है नहीं तो मैं बिम्स को अपने साथ कॉफी डेट पर ले जाऊंगा। हरिप्रसाद विधि को पैसे देता है। अर्जुन ने बिमला को आराम करने के लिए कहा और कहा कि हम सबके लिए बाहर से खाना लाएंगे। गोल्डन अर्जुन और विधि के पीछे चला जाता है। विधि और अर्जुन कैफेटेरिया में हैं। वह कहता है भगवान का शुक्र है, गोल्डन ने मुझे बताया। विधि ने उसे अपना घर बचाने के लिए धन्यवाद दिया। अर्जुन मुस्कुराता है और कहता है कि मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बताना चाहता हूँ। वह उसे कहने के लिए कहती है। वह कहती है कि पहले मैं बताऊंगी और उसका हाथ पकड़ लेती है। अर्जुन मुस्कुराता है। हरिप्रसाद और बिमला मिलापनी देवी से प्रार्थना करते हैं। देव वहां आता है। हरिप्रसाद कहते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो। देव पूछता है कि यहाँ क्या हुआ। हरिप्रसाद सब कुछ बताता है। विधि अर्जुन से कहती है कि अगर वह आज नहीं कह पाई तो बाद में नहीं कह सकती। वह कहती है कि तुम मेरे करीबी दोस्त हो। अगर मैं तुम्हें नहीं बताती तो दूसरों को नहीं बता सकती है कि यह टॉप सीक्रेट है। देव कहता है कि आपने मुझे एक बार फोन किया होता। हरिप्रसाद कहता है कि आपको बार बार परेशान करना अच्छा नहीं लगता है। बिमला ने अर्जुन की तारीफ की। देव विधि के बारे में पूछता है। बिमला का कहना है कि विधि उसके साथ कॉफी पीने के लिए गई है। देव पूछता है कि क्या मैं मिलापनी माता के दर्शन कर सकता हूँ। वह माता से प्रार्थना करता है कि वह उसे सही रास्ता दिखाए। विधि कहती है कि मैं अर्जुन उत्सुकता से प्रतीक्षा करता है। देव कहता है कि विधि से भावनाओं को छिपाना गलत है और देवी से संकेत देने के लिए कहता है। विधि कहती है मैं देव सर से प्यार करती हूँ। अर्जुन चुपचाप बैठे हुए सुनता है। अर्जुन हैरान है और उसकी आंखें नम है। वह उसका हाथ छोड़ देता है। देव मिलापनी देवी की मूर्ति को छूता है और माता उसके हाथ पर लिली की वर्षा करती है। देव मुस्कुराता है और लिली लेता है। वह कहता है धन्यवाद, मैं अपनी भावनाओं को विधि को जरूर बताऊंगा। विधि मुस्कुरा रही है और उसकी आंखों में आंसू नहीं है। वह हंसती है और पूछती है कि मैं यह कैसे बता सकती हूँ। वह उसे कहने के लिए कहती है। अर्जुन उठता है और पूछता है कि क्या प्यार कभी गलत हो सकता है। विधि पूछती है कि यह क्या है। उसकी आंखों में आंसू देखकर पूछती है कि क्या वह परेशान है। वह हंसता है और कहता है कि अर्जुन कभी परेशान नहीं हो सकता। अर्जुन ने उसे अपने प्यार पर संदेह न करने के लिए कहा और कहा कि मुझे वास्तव में तुम पर गर्व है। विधि मुस्कुराती है और उसका हाथ पकड़कर उसे धन्यवाद देती है। वह कहती है कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मुझे यह बात आपके साथ शेयर करते हुए खुशी हो रही है। वह कहती है कि देव सर को यह बताना बहुत मुश्किल है और कहती है कि वह कैसे प्रतिक्रिया देंगे। वह फिर उसे अपनी कहानी बताने के लिए कहती है। अर्जुन कहता है कि मैं अपनी कहानी भूल गया, कुछ भी नहीं था। विधि बिल का भुगतान करती है और कहती है कि जाने दो। अर्जुन कहता है कि मैं वॉशरूम जाऊंगा और आऊंगा और उसे इंतजार करने के लिए कहता है। गोल्डन देखकर वह वॉशरूम जा रहा है। सोचता है कि गॉसिप क्वीन है। गोल्डन हाय करता है।
अर्जुन कहता है कि उसने हमें सुना, लेकिन इसके बारे में किसी को नहीं बताना है। अगर वह उसे दोस्त मानता है तो यह बात उन दोनों के बीच में ही रहेगी और उनकी दोस्ती की कसम खाता है। गोल्डन उससे वादा करता है। वह सोचती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अर्जुन बाहर आता है और विधि को देखता है। वह सोचता है कि अगर तुमने मुझसे प्यार किया होता तो बात कुछ और होती। वह कहता है कि कोई बात नहीं, तुम उसके साथ खुश रहो, मुझे बस इतना ही चाहिए। विधि ने उसे आने के लिए कहा। अर्जुन कहता है चलो चलते हैं। विधि अर्जुन से कहती है कि वह इस बात को उसके साथ शेयर करके अच्छा और हल्का महसूस कर रही है। अर्जुन विधि से देव के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए कहता है या फिर वेट करने में बहुत देर हो चुकी है। विधि अम्बा के शब्द को याद करती है। अर्जुन ने उसे कहने के लिए कहा। विधि कहती है कि अगर उसे गुस्सा आया, वह अर्जुन कहता है कि एक योग्यता की आवश्यकता है, विपरीत व्यक्ति की आपके जैसी ही भावना होगी। विधि कहती है कि मैंने आपके साथ शेयर किया क्योंकि मुझे पता है कि आप मुझे कभी गलत सलाह नहीं दोगे। 12 नवंबर के एपिसोड की शुरुआत गोल्डन के घर लौटने से होती है। उर्मिला पूछती है कि वह कहाँ गई थी। गोल्डन सोचता है कि उसे सुंदर हंक के लिए झूठ बोलना होगा और बहाना बनाना होगा। विधि अर्जुन से कहती है कि उसने यह बात उसके साथ शेयर की क्योंकि वह उस पर पूरा भरोसा करती है और जानती है कि वह उसे कभी गलत सुझाव नहीं देगा। देव हरिप्रसाद से पूछता है कि क्या उन्होंने यहाँ विध्वंस के लिए आने से पहले नोटिस दिया था। हरिप्रसाद कहता है कि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला। उसका कहना है कि यह अच्छा है कि अर्जुन स्थगन आदेश तेजी से लाया है। अर्जुन का कहना है कि वह कुछ कागजों पर अम्बा के संकेत लेने के लिए उसके घर गया था जब उसने उससे बात की। उसका कहना है कि उसका सरकारी अधिकारी के साथ कुछ अनुबंध था जो उसके स्थगन आदेश प्राप्त करने में मदद की। देव सोचता है कि यहाँ अम्बा की क्या भूमिका है। कनिका अम्बा से पूछती है कि वो जश्न क्यों मना रही है। कनिका का कहना है कि अर्जुन बहुत मददगार है और विधि उसकी अच्छी दोस्त है। अम्बा का कहना है कि चाहे तो अच्छे दोस्त ज्यादा हो सकते हैं, वे एक साथ प्यारे लगते हैं। क्या आपने पोस्टर नहीं देखा? कनिका कहती है कि मुझे भी यही चाहिए, लेकिन वो एक दूसरे के अनुकूल होंगे। अम्बा कहती है कि तुम जल्दी करो वरना उसका परिवार उसकी शादी किसी और से कर सकता है। कनिका कहती है कि वो जल्दी में नहीं है और उन्होंने मुझे संकेत दिया कि अर्जुन के बारे में सोच रही है। अम्बा खुश हो जाती है। देव सबके साथ खाना खाता है और कहता है कि वह चला जाएगा। बिमला उसे खीर खाने के लिए कहती है। देव कुछ और कहता है। अर्जुन विधि से देव को जल्द ही बताने के लिए कहता है और चला जाता है। बिमला पूछती है कि कॉफी कैसी थी। विधि अच्छी कहती है। बिमला बताती है कि देव ने मिलापनी माता से प्रार्थना की थी। ऐसा लगता है कि उसने उसके लिए जोड़ी बनाई है। विधि ऑफिस आती है और देव को प्रसाद देती है। देव सोचता है कि क्या मैं अपनी फीलिंग्स के बारे में बताऊं। वह उसे बैठने के लिए कहता है और पूछता है कि वह कल क्या कर रही थी। वह कहता है कि हाँ, आप अपने घर को बचाने के लिए दौड़ी थी। आपने मुझे बताया होगा। हालांकि अर्जुन ने सब कुछ संभाला है। विधि कहती है कि आई एम सॉरी सर। देव ने बताया वह सोच रहा था कि घर की मरम्मत के लिए उसे ऑफिस से कर्ज मिलेगा। उसका कहना है कि अगर आप कर्ज नहीं लेते हैं तो आपको बार बार परेशान करेंगे। विधि उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने का सोचती है। वह कहती है सर आई लव यू। देव उठकर कहता है कि आप ऐसा कैसे कह सकती हैं। वह कहता है कि मैं वास्तव में निराश हूँ और आपसे यह उम्मीद नहीं करता। यह उसकी कल्पना है। देव पूछता है कि क्या हुआ, वह क्या कर रही थी। अभिमन्यु वहां आता है और पूछता है कि क्या उसने उनकी बातचीत में खलल डाला। वो कहता है नहीं। देव का कहना है कि वह विधि को ऑफिस से लोन के लिए कह रहा था, यह उसके वेतन से काट लिया जाएगा। विधि कहती है कि मैं कैसे ले सकती हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। अभिमन्यु से बेहतर तरीके से लोन लेने के लिए कहता है। विधि देव को धन्यवाद देती है और बताती है कि वह काम करने वाली लड़की है और उसके पापा उसके सैलरी का उपयोग नहीं करते हैं। वह कहती है कि मेरे पापा में स्वाभिमान है और वह मेरी मदद नहीं लेंगे। वह कहती है कि मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ लेकिन उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाकर नहीं। देव कहता है कि मैं उसका सम्मान करता हूँ और उस पर दबाव बनाने के लिए सॉरी कहता हूँ। अभिमन्यु विधि से कहता है कि उसने पहाड़ को हिला दिया है और उसका हाथ छोड़ दिया। देव कहता है कि मैं जिद्दी नहीं हूँ और अगर ठीक से समझा जाए तो यकीन हो जाता है। वह अभी से पूछता है कि वह क्यों आया था। अभिमन्यु बताता है कि कल वह उज्जैन जा रहा है, इसलिए यात्रा के विवरण पर चर्चा करने की आवश्यकता है। विधि बाहर जाती है। चित्रा ऑफिस आती है और अभी को गले लगा लेती है। चित्रा कहती है कि उसे कार नहीं चाहिए। अभिमन्यु कहता है कि अम्बा और देव की शादी
करने की उसकी इच्छा पूरी हो सकती है। वह कहता है कि उसके पास एक योजना है और वह विधि में जाता है। अभिमन्यु उसे छोटी सी बात के लिए देव को मनाने के लिए कहता है। विधि पूछती है कि मैं यह कैसे कर सकती हूँ। अभिमन्यु कहता है कि उसने उस दिन कहा था। विधि कहती है मैंने ऐसा ही कहा। वह पूछता है कि क्या वह देव को उसकी बेहतरी के लिए मनाएगी। विधि कहती है कि मैं कोशिश कर सकती हूँ। अभिमन्यु कहता है कि आपको देव को अम्बा से शादी करने के लिए राजी करना होगा। विधि चौंक जाती है और कहती है कि मैं यह कैसे कर सकती हूँ। अभिमन्यु कहता है कि हमारा पूरा परिवार इंतजार कर रहा है। उसका एक परिवार होगा और उसकी क्लास और उम्र मैच होगी। वह कहता है कि हमने उसे अपनी भाभी के रूप में स्वीकार कर लिया है, लेकिन देव भाई नहीं सुन रहे हैं। वह उसे देव को समझाने के लिए कहती है और चले जाता है। विधि वापस अपनी टेबल पर आती है और बैठ जाती है। अर्जुन वहां आता है और कहता है कि तुम नहीं गई। विधि कहती है नहीं। अर्जुन उससे पूछता है कि क्या वह कल डेट पर जा रही है। वह उससे कहती है कि अभिमन्यु ने कहा कि हम दोनों अस्वस्थ होने का नाटक करेंगे, इसलिए देव अभी की जगह जाएगा और तुम मेरी जगह जाओगे। वह कहता है कि आप दोनों उज्जैन की यात्रा के दौरान बात कर सकते हैं। विधि का कहना है कि देव सर को कोई भी निजी बात करना पसंद नहीं है। अर्जुन उससे हिम्मत जुटाकर कहने के लिए कहता है। विधि कहती है कि अगर वह मुझे अस्वीकार कर दे तो